गीता ज्ञान शलाका यूट्यूब चैनल में मैं गीता प्रिय शलाका गांधी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हम ढूंढ रहे हैं ना अनेक जन्मों से या इस जन्म में, वो हमारे साथ ही है, हमारे पास ही है। और एक प्रश्न मन में आता है कि भगवान कहाँ पे रहते हैं? भगवान ही आनंद है, क्या हम भगवान को ढूंढ रहे हैं? और भगवान कहाँ पे रहते हैं और उनका हमारा रिश्ता क्या है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो हम ढूंढ रहे हैं और हमें पता नहीं वो हमारे पास है? आपको लगेगा कि आज तो 7वां श्लोक हम देखने वाले थे 15वें अध्याय का, और ये क्या? 7वें श्लोक का अर्थ ही यही है। 7वें श्लोक में भगवान आखिर क्या कहते हैं? ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसका हिंदी अर्थ, जीवात्मा रहता इस तन में जो सनातन उसे अंश मेरा कहो, जो मन इंद्रिया उलझी माया में ही अपनी तरफ खींचे सबको यही। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अर्थात हमें ही कह रहे हैं कि ये जो सनातन अंश है जीवात्मा, ये मेरा ही अंश है। देखो, भगवान के अंश है हम। हमें कैसे रहना है इस पृथ्वी पर, कितने कॉन्फिडेंस, कितने आत्मविश्वास पूर्ण हमें रहना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण भगवान के अंश हैं। और हम कैसे रहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये सनातन अंश है मेरा, ये जीवात्मा, हम सब भगवान के अंश है। और भगवान आगे आगे तो श्लोक में कहते हैं 15वें अध्याय की, कहाँ रहते हैं वो भगवान? हमारे अंदर ही। जो हम ढूंढ रहे मंदिरों में, जो तीर्थ क्षेत्रों में, बिल्कुल वहां पे भी भगवान का एक रूप है, लेकिन निर्गुण निराकार भगवान कहाँ पे रहते हैं? क्या ढूंढ रहे हम? जो हमें अभी तक नहीं मिला वो हमारे पास है, बिल्कुल भगवान। हम भगवान को ढूंढ रहे, हम आनंद चाहते हैं क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। ऊपर एक लिंक आई होगी, आप जरूर जाके देख लेना। भगवान का और हमारा रिश्ता क्या है, क्यों हम आनंद चाहते हैं। श्लोक का अर्थ मैं बता रही हूँ आपको कि भगवान कह रहे हैं कि ये जीव मेरा सनातन अंश है। जीव आत्मा, जीव के साथ ही आत्मा है हमारा, और उनका रिश्ता क्या है देखो एक बार। जब तक जीव आत्मा इस शरीर के अंदर है तब तक हम जीवित है। एक बार चला गया, डेड बॉडी कहते हैं उसको, सबको पता है, कुछ हलचल नहीं होती, फिर एकदम शांत। जब तक आत्मा जीव के साथ है तब तक सब कुछ खेल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी के अंदर मैं हूं। एक बार एक बात आप नोट कर लो कि सनातन अंश कह रहे जीवात्मा को, सब, मनुष्य नहीं, प्राणी, पशु, पक्षी, गधा, बिल्ली, कौवा, सब कुछ भगवान सबके अंदर है आत्मा के रूप में। अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि सबके अंदर एक ही भगवान कैसे? सबके अंदर एक ही भगवान कैसे, आइए जानते हैं। 2-3 उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मान लो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्णिमा की रात्रि को हमने 7000 घड़े रखे, मिट्टी के घड़े, और उसमें पानी भर के रख दिया। तो सभी राज्यों को कहा कि एक लाइन में रखो। 7 करोड़ घड़े रखे, ठीक है। और 7 करोड़ घड़ों में पानी भर के रखा। पूर्णिमा का चंद्र, उसमें चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्या 7 करोड़ चंद्र हो गए? सोचो, बिल्कुल नहीं। चंद्र एक ही है, उसका प्रतिबिंब है। तो वैसे ही घटाकाश महाकाश का एक उदाहरण देते हैं संत लोग। वही घड़े हम खाली रख दिए दोपहर के टाइम में, दिन भर या रात को भी खाली रख दिए, पानी नहीं, कुछ नहीं। अब आप सोचो कि जो ये स्पेस है ना, महाकाश स्पेस, आपको इंग्लिश में पता अच्छी तरह से आप जान पाएंगे कि स्पेस जो है वो कटी हुई नहीं है, ठीक है। सभी घड़ों में एक ही स्पेस है और बाहर भी। अब हमने घड़े रख दिए तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ी स्पेस है, इसमें थोड़ी स्पेस है। घटाकाश का रूप ले लिया। और ये महाकाश, जो सारा समूचा विश्व एक स्पेस में है ना, तो जैसे देखो घर बनाए हमने बहुत सारे, तो हम घर में रहते हैं, हमारे पड़ोसी का घर है, वहां पे भी स्पेस है, हमारे घर में स्पेस है। स्पेस एक ही है, समझ लेना, स्पेस एक ही है, बस हमने घर बनाए ना, घड़े हमने रख दिए। तो घड़ों में क्या है? एक ही स्पेस है। घड़े हमने रख दिए, पानी हमने भर दिया, चंद्रमा का प्रतिबिंब, हमें लग रहा है कि अलग अलग है, एक ही चंद्रमा है,
एक ही स्पेस है, एक ही जीव आत्मा है, जीव अलग अलग है, एक ही आत्मा है। भगवान आत्मा के स्वरूप में हमारे साथ रहते हैं, सबके मन की अंदर की जानते हैं, वो अंतर्यामी, इसीलिए हम उनको कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर आत्मा के रूप में रहते हैं, आगे के श्लोक में भी है। लेकिन देखो उनका और हमारा रिश्ता, उनकी एनर्जी से सब चल रहा है। जब तक वो है हमारे साथ, हम जीवित हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये पुरातन रिश्ता है, वे हमारा सनातन अंश है हम। लेकिन क्या होता है, हम दुखी क्यों हैं फिर? इतने पास है भगवान हमारे आत्मा के रूप में, सबकी आत्मा एक है, तो क्यों हम दुखी है? आगे भगवान इसी श्लोक में कहते हैं कि जो मन इंद्रिया उलझी माया में ही, अपनी तरफ खींचे सबको यही। मन, हमारा जो मन है, विचार करता है, वो मन इंद्रियों के साथ रहता है। ध्यान देना, मन आंखों से, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मन आंखों से देखना चाहता है, कान से सुनना चाहता है, त्वचा से स्पर्श करना चाहता है, जिह्वा से रस लेता है, नाक से खुशबू लेता है, बदबू लेता है, सांस लेता है। मन इंद्रियों के साथ है। और इंद्रियां कहाँ पे? इंद्रियां बाहर देख रही है ना, इंद्रियां अंदर कहाँ देख रही है? आंख अंदर कहाँ देख रही है? भगवान की देखो रचना ही ऐसी है, हमारी आंखों की हम बाहर देख रहे हैं। आंखें बंद करके अंदर कब देखते हैं हम? हमारी आंखें बाहर देख रही है, कुछ बाहर का देखना चाहती है, कान बाहर का सुनना चाह रहे हैं, त्वचा स्पर्श लेना चाह रही है, इस पृथ्वी पर इस प्रकृति का ही अनुभव करना चाह रही है, आकर्षित होती रहती है प्रकृति की तरफ हमारी जीवात्मा। इसीलिए हम दुखी हैं। मन, ध्यान देना, मन, इंद्रियां और प्रकृति, चला गया हमारा मन बाहर, इंद्रियां बाहर और हमारी जीवात्मा उनके साथ। तो हमारी जीवात्मा को क्या करना है? मन और इंद्रियों का कुछ देर तक साथ छोड़कर शांत होकर बैठना, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान में जो हम निर्विचार अवस्था होती है, वही परम पद है। पिछले श्लोक में हमने देखा, वो ही भगवान का स्वरूप है, आत्म स्वरूप। देखो ब्रह्म है, आत्मा है, वहां पे मन नहीं होता, वहां पे विचार नहीं चलते, वही अवस्था आत्मा की है। हम आत्मा में विलीन हो जाते हैं कुछ देर के लिए, जब हम पूर्ण अवस्था में ध्यान करते हैं। तब जो हम ढूंढ रहे हैं ना जीवन भर, न जाने कितने जीवन, वो हमारे साथ है, हमारे पास है। बस मनुष्य जन्म में मनुष्य को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि हम कुछ उसका उपयोग कर सके। हम कुछ प्राणी बने, पशु बने, पक्षी बने, तो हम ध्यान नहीं कर सकते, हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम कुछ जीव, दूसरा जीव, हम पशु पक्षी पंछी बने, हम मनुष्य है, बुद्धि का उपयोग करो। इसी जन्म में हम, हमारे पास वो बात है, उसको हम ढूंढ रहे, वो पा सकते इसी जन्म में। आगे आगे श्लोक में बहुत आनंद है, अत्यंत रहस्यमय बातें हैं 15 अध्याय की। जुड़े रहिए आप इस चैनल के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करो जो मुमुक्षु है, अर्थात भक्ति मार्ग पर है। लाइक करो, आप कमेंट करो, अपने विचार शेयर करो मुझसे। और आपने अभी तक गीता ज्ञानशाला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रहस्य के साथ। राधे राधे।